राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। जब भी बात वृंदावन की आती है तो हमारे मन में तुरंत राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रेम और उनकी लीलाएं आ जाती हैं। यहाँ कदम कदम पर ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जो सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राधा रानी के सर्वोच्च प्रेम की एक अनोखी गाथा कहता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह है वृंदावन का प्रसिद्ध श्री राधा बल्लभ मंदिर। आप कहेंगे वृंदावन में तो बहुत मंदिर हैं, तो इसमें क्या खास है? खास है इसकी वो परंपरा, इसकी वो कहानी जो शायद ही आपने कहीं और सुनी होगी। 500 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, इसका निर्माण 1585 में हुआ था। उस समय जब हिंदू और मुगल कला एक दूसरे से मिल रही थी। ये मंदिर राधा बल्लभ संप्रदाय का प्राण है, जिसकी नींव रखी थी स्वयं श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य और आकर्षण पर। इसके मुख्य विग्रह श्री राधा बल्लभ लाल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ केवल भगवान कृष्ण का विग्रह दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे राधा रानी कहाँ है? यही तो है इस मंदिर का वो अलौकिक प्रेम। यहाँ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए भगवान कृष्ण के ठीक बगल में एक खाली गद्दी रखी जाती है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये अद्वितीय मूर्ति स्वयं भगवान शिव ने अपने एक भक्त को वरदान में दी थी और बाद में श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने इसे वृंदावन में स्थापित किया। ये गद्दी हमें बताती है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी समाहित हैं कि वे उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गई हैं। और यही कारण है कि इस मंदिर में हर सेवा, हर भोग पहले राधा रानी की गद्दी को अर्पित किया जाता है, फिर भगवान कृष्ण को। ये दर्शाता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण की आत्मा है और उनका सर्वस्व है। यहाँ की एक और खास परंपरा है समाज गायन। हर शाम मंदिर में मधुर भजनों और पदों का गायन होता है, जहाँ गोस्वामी और भक्त मिलकर राधा कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है मानो समय ठहर सा गया हो और आप सीधे भगवान की लीलाओं में खो गए हों। होली हो या जन्माष्टमी, हिंडोला हो या कोई और पर्व, यहाँ हर उत्सव राधा कृष्ण के प्रेम में डूबा होता है। यहाँ आकर आपको सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं होते, बल्कि राधा रानी के उस सर्वोच्च प्रेम का अनुभव होता है, जहाँ वे भगवान कृष्ण की आत्मा बन गई हैं। राधा बल्लभ मंदिर का मूल निर्माण करीब 440 वर्ष पहले 1585 में हुआ था। ये मंदिर अपनी अनूठी हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता था, जो उस समय के कलात्मक मिश्रण को दर्शाता था। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल में जब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया, तब इस मंदिर पर भी खतरा मंडराने लगा। भक्तों और गोस्वामी समाज को ये देखकर गहरा दुख हुआ कि उनका पूज्य मंदिर तोड़ा जा रहा है। जब मंदिर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, तब भक्तों ने अपने आराध्य श्री राधा बल्लभ जी के विग्रह की रक्षा के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। वे विग्रह को चुपके से वृंदावन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। ये सुरक्षित स्थान राजस्थान के भरतपुर जिले का कामान नगर था। वहां श्री राधा बल्लभ जी को एक मंदिर में स्थापित किया गया और वे पूरे 123 वर्षों तक
वहीं पूजित होते रहे। ये समय भक्तों के धैर्य और दृढ़ भक्ति का प्रतीक था, जिन्होंने अपने भगवान को वापस वृंदावन लाने की आस कभी नहीं छोड़ी। जब राजनीतिक और धार्मिक स्थिति अनुकूल हुई, तब गोस्वामी समाज ने श्री राधा वल्लभ जी को वापस वृंदावन लाने का निर्णय किया। भक्तों के कई प्रयासों के बाद श्री विग्रह को पूरे सम्मान और भक्ति के साथ वापस वृंदावन लाया गया। उनके स्वागत में नए और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जहां उन्हें फिर से स्थापित किया गया। ये वही मंदिर है जिसे हम आज वृंदावन में देखते हैं। ये नवनिर्मित मंदिर भक्तों के प्रेम और आस्था का प्रमाण है, जिसने भगवान को उनके मूल धाम में वापस ला दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास और भक्ति हर चुनौती पर विजय पा सकती है। राधा वल्लभ मंदिर के प्रमुख उत्सव भक्ति और प्रेम की परंपराएं हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर में वर्ष भर भक्ति और प्रेम से भरे कई उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से हर एक का अपना विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हितो उत्सव यानी 11 दिवसीय उत्सव। ये उत्सव मंदिर के संस्थापक श्री हित हरिवंश महाप्रभु की स्मृति में मनाया जाता है। 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मंदिर में विशेष समाज गायन और भजन होते हैं। भक्त और संत इस समय श्री महाप्रभु के जीवन और उनके द्वारा रचे गए भजनों का गुणगान करते हैं। ये उत्सव संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राधा अष्टमी 9 दिवसीय भव्य उत्सव। ये उत्सव राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में राधा रानी का सर्वोच्च स्थान है। इसलिए ये उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक मंदिर में विशेष श्रृंगार, भोग और समाज गायन होता है। इस समय पूरा वृंदावन भक्ति के रंग में डूबा रहता है। जन्माष्टमी ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का पावन पर्व है। इस दिन राधा वल्लभ जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और मध्य रात्रि में जन्म उत्सव मनाया जाता है। भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं और भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। व्याहु उत्सव राधा कृष्ण का विवाह। ये एक बहुत ही अनोखा और सुंदर उत्सव है। इस दिन प्रतीकात्मक रूप से राधा कृष्ण का विवाह मनाया जाता है। विवाह की सभी रस्में और रीति रिवाज यहाँ उसी तरह होते हैं जैसे किसी आम शादी में होते हैं, जिसमें दोनों की हल्दी, मेहंदी और शादी का उत्सव शामिल होता है। ये उत्सव भक्तों को राधा रानी और भगवान कृष्ण के युगल स्वरूप प्रेम को और गहराई से समझने का अवसर देता है। होली का त्योहार यहाँ फूलों और प्राकृतिक रंगों से खेली जाती है। दीपावली पर मंदिर को दियों से सजाया जाता है। शरद पूर्णिमा, इस दिन चंद्र दर्शन के साथ विशेष श्रृंगार और उत्सव होता है। झूलन उत्सव, गर्मियों में भगवान को झूले पर बिठाकर झूला झुलाया जाता है। फूल बंगले, मंदिर और विग्रह को हर दिन ताजे फूलों से सजाया जाता है। संझी उत्सव, ये रंगों और फूलों से जमीन पर सुंदर कलाकृतियां बनाने की एक सदियों पुरानी कला है। ये सभी उत्सव बताते हैं कि राधा वल्लभ मंदिर में भगवान की सेवा सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि प्रेम से भरी एक जीवित परंपरा है। ये सभी उत्सव हमें बताते हैं कि राधा वल्लभ मंदिर में भगवान की सेवा सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि प्रेम से भरी एक जीवित परंपरा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम की वो पराकाष्ठा है, जहाँ वे दोनों एक ही मूर्ति में समाहित हैं। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हर सेवा, हर परंपरा और हर उत्सव राधा रानी के सर्वोच्च प्रेम को समर्पित है। यहाँ आकर आपको सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं होते,
बल्कि उस दिव्य प्रेम का एहसास भी होता है जिसने राधा रानी को भगवान कृष्ण की आत्मा बना दिया। ये मंदिर हमें सिखाता है कि प्रेम में समर्पण ही सबसे बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और राधा वल्लभ जी की ये अनोखी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री राधे कृष्ण।